फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून यू ऑल। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा था, एक्सरसाइज 2.5 कर रहे थे कंप्लीट फॉर क्लास 7। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्लास 7 मैथ्स। क्या पढ़ेंगे? क्लास 7 की मैथ्स कंटिन्यू करेंगे और उसमें एक्सरसाइज 2.5 आज कंप्लीट करनी है। मुझे किसी भी कंडीशन में 2.5 को कंप्लीट करना है और 2.5 में क्वेश्चन नंबर 4, सेकेंड, थर्ड यहां तक कंप्लीट हो गया था। क्लियर हो गया तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। फोर्थ क्या है? फोर्थ में ये कुछ वेट से रिलेटेड है। वेट से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं भाई? आपको चेंज करना आ सकता है कि 1 किलो में कितना ग्राम होता है या कितने ग्राम में 1 किलो होगा। ठीक है, तो यहां पे नोट करिएगा 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम में कितना केजी होगा? 1000 से डिवाइड करते हैं ना, तो 1/1000 केजी। ठीक है, इस रूल का हम यूज करेंगे हर क्वेश्चन में। हम नोटेशंस लिखाते चल रहे हैं, आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे। रुपए पैसे में बताया था और वेट में भी बता दिया हूं और किलोमीटर सेंटीमीटर में भी बताया था, किलोमीटर मीटर में भी बताया है। ठीक है, इस तरह से आप प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखे होंगे। तो यहां पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट क्या है भाई? 200 ग्राम दे रखा है, कन्वर्ट करना है किसमें? केजी में। केजी में आपको कन्वर्ट करना है। सेकेंड है 3470 ग्राम एंड थर्ड वन है 4 kg एंड 8 ग्राम। ठीक है, इसमें आपको सबको किसमें करना है? कन्वर्ट करना है केजी में। ठीक, कैसे करेंगे? चलिए फर्स्ट देख लेते हैं। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि 4 kg मतलब 400 ग्राम है, ये सॉरी 200 ग्राम है, 200 ग्राम है। इसको लिखा जा सकता है क्या? 200 इंटू में 1 ग्राम लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? अब तो ये बताइएगा, 200 इंटू 1 ग्राम लिखा जा सकता है ना? तो 1 ग्राम की वैल्यू क्या जानते हैं हम लोग? 1/1000 केजी। 1/1000 केजी हो गया 200 मल्टीप्लाइड बाई 1/1000 केजी। यूनिट चेंज हो गई, केजी में हो गया। ठीक है, यूनिट केजी में हो गया। फिर सॉल्व कर लेंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, नेक्स्ट वन कट गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, दैट मीन्स 1/5 केजी। ठीक है, अब इसको तो हम ऐसा बता नहीं सकते भाई 1/5 केजी है, 1/5 केजी है। तो हम क्या करते हैं? इसको इस तरह से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 5, यहाँ पे 1। 5 की टेबल पढ़ो, 1 से ज्यादा ना जाए तो क्या होता है? जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम डेसिमल लगाते हैं। ठीक है, डेसिमल हमने राइट किया, ये देखो ये डेसिमल है। ठीक है, डेसिमल जब राइट किया तो यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा। 5 2 जा 10 होता है, तो ये कट जाता है। तो यहां क्या हो गया? 0.2 केजी। ये हमारा क्या फाइनल आंसर है। ठीक है, फटाक से नोट करें फिर हम आगे चलें। ये आपका वर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड HW रहेगा, होमवर्क रहेगा। आपको ये घर पे करना है, घर पे कार्य करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में देख लेता हूं। आशा करता हूं कि हो गया होगा। इसी का थर्ड में सॉल्व कर लेता हूं। थर्ड है 4 kg 8 ग्राम। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है 4 kg प्लस 8 ग्राम लिखा जा सकता है ना। 4 किलो और 8 ग्राम ज्यादा है तो 4 किलो अलग कर दिया, 8 ग्राम को अलग कर दिया। अब फिर तो इसको तो केजी में चेंज करने को ये तुक तो है नहीं, कोई भी वो चांसेस नहीं है कि मैं केजी को केजी में चेंज करूं। केजी को केजी में चेंज करने की कोई क्या आवश्यकता है भाई? वो तो ऑलरेडी केजी में है, सिर्फ मुझे चेंज करना है इसको, ग्राम वाले को। तो हम इसको ऐसे लिखते जाएंगे 4 kg प्लस 8 इंटू 1 ग्राम। यही करेंगे ना। अब फिर 1 ग्राम की वैल्यू रख देंगे। 4 kg प्लस 8 इंटू 1 ग्राम में होता है 1/1000, 1/1000 ग्राम, सॉरी किलोग्राम हो गया। अब यहां पे केजी हो गया। ठीक है, 1/1000 केजी हो गया। फिर क्या करेंगे? 4 kg प्लस 8/1000 मतलब 8 लिखने के बाद आगे सब जीरो बढ़ा लेते हैं। ठीक, यहां पे जितने डिजिट होती है 1 2 3 डिजिट पे डेसिमल लगा देते हैं, तो 1 2 3 यहां पे लग जाएगा डेसिमल।
ठीक है, और बाकियों को हम इरेज कर देते हैं। तो ये हो गया इतना केजी। अब आप ऐड कर लीजिए। ऐड कैसे करेंगे, ऐड करना तो आता नहीं अभी। तो यहां पे देखिए 4 0 0 0 0 0 ये हो गया, ठीक है। और क्या है, पॉइंट, क्योंकि 4 के बाद पॉइंट रहेगा ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, बाकी डिजिट राइट कर लेते हैं। ये हो गया 0, ये 0, ये 8, बाकी इरेज कर दीजिए, चाहे रहने दीजिए। तो ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ये पॉइंट हो गया, ये 4 हो गया। तो आंसर क्या आ गया, 4.008 kg। क्लियर, दिस वन इज आंसर। ठीक है, फटाक से नोट करिए इसको, बहुत ही तेजी से नोट करिए। आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, तब तक मैं यही डाल लूं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल, लिख देते हैं। राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। नंबर इन द, ये एक्सपैंडेड है ना, एक्सपैंडेड फॉर्म। क्या है फर्स्ट है 20.03। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपैंडेड फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे, ये नंबर्स हमको दे रखे हैं, इनको हम क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग चलते हैं। इनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो जैसे ये हो गया है 20.03, सबकी प्लेस वैल्यू जितनी भी होगी, ये किस प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है ना, 10th। ये 10th होता है, ये 100 होता है। तो 100 का 3 इंटू 0.01 ये लिख सकते हैं। फिर ये जब लिखेंगे 0 इंटू 0.0, ठीक है, 0.1 1 पे है, ये 1 पे है ना, और ये क्या होगा 0 इंटू 1 पे है ना, और ये किस पे है 2 इंटू, देखिए 1 लिखने के बाद देखते होते 0। ठीक है, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3 इंटू 1/100, और इसको लिख सकते हैं 0 इंटू 1/10। इसको लिखा जा सकता है 0 इंटू 1, फिर इसको लिखा जाता है 2 इंटू 10। ठीक है, बस अब इन्हीं को क्या करना है, मुझे ऐड कर देना है। तो सबसे पहले यहां से लिखना शुरू करते हैं। तो इसको करेंगे 2 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 प्लस ये हो गया क्या 0 इंटू 1/10 प्लस 3 इंटू 1/100। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका मतलब 0, इसका मतलब 0, तो इसको क्या करेंगे 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1/100। ये एक्सपैंडेड फॉर्म, ये आपका एक्सपैंडेड फॉर्म। फटाक से नोट कर लीजिए इसको, बहुत जल्दी से नोट करिए। इसी तरह से आपको सबको करना है। ये वाला भी आपका होमवर्क हो जाएगा, ये वाला भी होमवर्क हो जाएगा। मैं ये बता देता हूं, चलिए ये वाला मैं बता देता हूं, ये होमवर्क है। ठीक है, इतना आपको दोनों को करने हैं। कंप्लीट करिए इसको, फटाक से हो गया, गुड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, फर्स्ट का थर्ड 200.03। इसको नोट करेंगे 3 इंटू किस प्लेस पे है 0.01 ना, 0.01 पे है। इसको लिखा जा सकता है 3 इंटू 1/1 लिखने के बाद डेसिमल के बाद जितने नंबर होते बताया वो 100। फिर ऐसे इट इज 0 इंटू 0.1, दैट मीन्स 0 इंटू 1/10, सेम एज इट इज 0 इंटू 1, दैट मीन्स ऑल्सो 0 इंटू 1। फिर ये 0 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 0 इंटू 10, अगेन 1, 2 इंटू 100 पे है ना, 2 इंटू 100।
बस एक्सपेंडेड में जब करेंगे इसको 2 इंटू में 100 प्लस 0 इंटू में 10 प्लस 0 इंटू में 1 प्लस 0 इंटू में 1/10 प्लस 3 इंटू 1/100। क्लियर है? फिर क्या करें इसको 2 इंटू 100 हो गया आपका सीधे सीधे 200 प्लस ये तो 0, ये भी 0, ये भी 0, ये हो गया 3। मतलब ये क्या हो गया, इसको इसी तरह से लिखेंगे, ज्यादा नहीं जोड़ेंगे हम। 2 इंटू में 100 प्लस, आई होप नहीं दिख रहा होगा तो इसका फाइनल आंसर मैं यहां पे कर देता हूं। इतना नोट कर लीजिए, पहले इतना नोट कर लीजिए, इसको इरेज कर देते हैं। ये हो गया 2 इंटू में 100 प्लस 3 इंटू में 1/100। ये आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। फटाक से नोट कर लीजिए, इसको जल्दी से नोट करिए। ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द प्लेस वैल्यू। क्या करना है, फेस वैल्यू नहीं है, दो चीजें होती हैं। अब तो पहले तो ये जान लो, प्लेस वैल्यू होता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू होता है, प्लेस वैल्यू मतलब क्या होता है, प्लेस मीन्स होता है स्थान, तो मतलब जिस स्थान पे है, जिस स्थान पर रहेगा वो हम उसकी प्लेस देखेंगे। फेस में जो दिखता है, जैसे हमसे 2 की अगर फेस वैल्यू पूछता तो हम सीधे सीधे लिखते 2 ही है। ठीक है, 3 की पूछता तो बता देता 3 है, 5 की पूछता तो 5 है। इस हिसाब से जितने की भी पूछी जाएगी, जो भी पूछा जाएगा फेस वैल्यू में हम वही लिख देते हैं। बट प्लेस वैल्यू सबकी चेंज होती रहती है, प्लेस वैल्यू सबकी चेंज होती रहती है। देख लेते हैं क्या है, पहला सब ले लेते हैं हम। फर्स्ट वन है 2.56। इसमें फेस वैल्यू देखना है, फेस वैल्यू कितना है। फेस वैल्यू अगर पूछी जाती तो हमने बताया था 2 ही है, बट हमसे पूछा प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू किस स्थान पे भाई, ये 10th होता है, ये 100th होता है, ये 10th होता है, तो कितने पे है 2 इंटू 1। इसकी वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई भाई, वंस पे है ना, वंस पे है तो प्लेस वैल्यू हो गई इसकी 2। डायरेक्ट यही हमारा आंसर हो गया, प्लेस वैल्यू हो गई 2। ठीक है, सेकंड पे चलते हैं 21.37। इसमें देख लेते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 2। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या होगा भाई, ये 2 है इंटू, अब ये किस स्थान पे है, ये 1 से 10, मतलब 10th स्थान पे ना, तो ये हो गया 10। तो प्लेस वैल्यू इसकी हो गई है 20। ये हमारा आंसर है। ठीक है, प्लेस वैल्यू हो गई 20। फेस वैल्यू पूछता तो इस भी कंडीशन में फेस वैल्यू 2 ही होती, बट फेस नहीं पूछा, मुझसे पूछा प्लेस वैल्यू, इसलिए इसकी क्या होगी, प्लेस वैल्यू 20वें स्थान पे है, मतलब 10th प्लेस पे है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई 20 हो गई। क्लियर, फटाक से नोट करिए इसको। थर्ड देख लेते हैं, फोर्थ देख लेते हैं। भाई हमारी तरह आप मत इरेज करिए, देखिए मैं लिखा लिखा ले रहा हूं। थर्ड 10.25 एंड फोर्थ नहीं बताएंगे, फोर्थ चलिए इसे बता देते हैं 9.42। ठीक है, इसमें इस कंडीशन में देखते हैं प्लेस वैल्यू 2 की क्या है, तो 2 करेंगे इंटू किस स्थान पे है भाई, किस स्थान पे है भाई, 0.1 है ना, 0.1। इसको हमने क्या बताया, इस तरह से लिखा जाता है 2 इंटू 1/10 है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा 0.2। इसकी प्लेस वैल्यू हो गई इतनी। ठीक है, 0.2, ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक, बात समझ में आ गई। फिर इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या है 2 इंटू किस स्थान पे है, 100 पे है ना, 1/100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 कितने, 2 प्लेस पे डेसिमल 1 और 1 0 आगे बढ़ जाएगी, दूसरा हो गया, तो यहां पे डेसिमल आया, ये हो गया, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्लियर, लास्ट वन भी चेक कर लेते हैं।
थोड़ा सा इजी है इसलिए मैं पूरा बता दे रहा हूं, तब होता तो मैं छोड़ देता, क्योंकि मुझे भी पढ़ाना नहीं आता है और ना मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं। तो 63.352 होता है, बाकियों को इरेज कर देते हैं। देखो मैं जुगाड़ देख देता हूं, एक और क्वेश्चन लिख देता हूं, 739.072 लो इतना लंबा लिख दिया ये ड्रामा, ये तो मुझे भी नहीं आएगा। आई थिंक दिस वन इज टू टफ। ये सिर्फ है एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये, 739.0780592, ठीक है, इतना है। अब इन सब में मुझे प्लेस वैल्यूज बतानी है। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी भैया, वही करते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई कितने पे है 1 अपॉन जितने डिजिट हो, 1 लिखने के बाद उससे जीरो बढ़ा लो, ये बढ़ गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.002, क्योंकि 3 प्लेस पे मुझे डेसिमल लगाने थे, 3 प्लेस पे डेसिमल लग गया। अब देखो इसका सिंपल सा तरीका क्या होता है, सिंपल सा तरीका क्या होता है, होता क्या मैं बता देता हूं, इसमें जुगाड़ वाला मैं बताता हूं, इसको यहां नहीं लिखता हूं। इतना हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, इतना करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, इतना लोचा नहीं करना है। अब मुझे इसको करना है, इसकी प्लेस वैल्यू पूछ लिया, तो भैया जहां भी 2 मुझे दिखेगा वहां 2 लिख लूंगा। डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, डायरेक्ट निकालना। जिसकी पूछा है प्लेस वैल्यू 2 का पूछ रहा है मुझसे, इसे रेस्ट कर देता हूं। प्लेस वैल्यू 2 की मुझसे पूछी जा रही है, जब प्लेस वैल्यू 2 की पूछी जा रही है तो 2 की जगह पे 2 लिख दिया, बाकी को क्या करो एक तरफ से 0 कर दो। लो भैया ये 0 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 ये 0, नंबर कोई भी हो सीधे सीधे 0 कर दो, नंबर कोई भी हो सब 0 कर दो, और डेसिमल जहां हो वहीं पे राइट कर देना, वही इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। आंसर समझ में आया कि नहीं आया, बिना कुछ किए डायरेक्ट आंसर। बाकी देखो डेसिमल के एक प्लेस रखा जाता है 0, बाकी इरेज कर देता है, आप इरेज कर दो, ये आपका आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया, नंबर कैसा भी हो विद इन अ सेकंड आप बता सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू ऑल।